हेलो पापा। हाँ बेटा। वो इजराइल अडसाने की तो माँ चुद गई यार। हमजाद की नेक्स्ट पोटेंशियल फाइट से लेकर इजराइल अडसानिया के डाउनफॉल तक सारी चीजों के बारे में बात करेंगे आज के यूएफसी आफ्टरमैथ वीडियो में। तो अडसानिया वर्सेस इमावोव के मेन कार्ड की पहली फाइट थी फरज जियाम वर्सेस माइक डेविस, जहाँ पे इस फाइट का कोई खास आफ्टरमैथ नहीं है क्योंकि फाइट में ना कोई राइजिंग प्रोस्पेक्ट था और ये भी कि ये फाइट दो अनरैंक्ड ओपोनेंट्स के बीच हुई थी। और अनरैंक्ड फाइट्स की यूएफसी के आफ्टरमैथ में उतनी इंपॉर्टेंस होती है जितनी मियां दीदी के कपड़ों की उनकी वीडियोस में। लेकिन इस मेन कार्ड की दूसरी फाइट अनरैंक्ड होने के बावजूद यूएफसी आफ्टरमैथ में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ये फाइट है साइद नुरमागोमेडोव वर्सेस विनिशियस ओलिवेरा, जिसको जीता था विनिशियस ओलिवेरा ने। जहाँ पे तुम लोग सोच रहे होंगे कि साइद खबीब से रिलेटेड है क्या और क्या विनिशियस चार्ल्स ओलिवेरा से रिलेटेड है, तो इन दोनों सवालों का जवाब है ना। नहीं, नो, नाही, नको, इल्ले, बिल्कुल नहीं। ऑल्दो यहाँ साइद और खबीब का सरनेम सेम है, इन दोनों की फैमिली सेपरेट है। यही सेम केस है विनिशियस ओलिवेरा और चार्ल्स ओलिवेरा के साथ भी। तो ये फाइट इंपॉर्टेंट क्यों था यूएफसी के आफ्टरमैथ के लिए? इसका रीजन है कि विनिशियस ओलिवेरा ने साइद नुरमागोमेडोव को हराकर अपने ऑक्टागन इंटरव्यू में एक और नुरमागोमेडोव को कॉल आउट किया जो थे उमर नुरमागोमेडोव। यहाँ पे विनिशियस भाई को मैं ये कहना चाहूंगा कि अनरैंक्ड है और उमर नंबर 2 रैंक्ड है। तो कि नमक स्वाद अनुसार और सपने औकात अनुसार। आगे बढ़ते हुए बात करते हैं इस मेन कार्ड की तीसरी फाइट पाव्लोविच वर्सेस रोजेनस्ट्राइक के बारे में, जो इस कार्ड की सबसे लैक लस्टर फाइट थी। और इस फाइट का आफ्टरमैथ में लंड की तरह ही है, छोटा, क्योंकि यहाँ सिर्फ रैंकिंग्स में चेंज हुआ है। टाइटल पिक्चर वैसे का वैसा ही है, खैर वो तो चेंज होगा भी नहीं। जॉन जोन्स को मना ले कोई एस्पिनाल से फाइट करने। और टॉम एस्पिनाल से याद आया कि उनके दोस्त माइकल वेनमपेज भी इस मेन कार्ड में फाइट कर रहे थे, जहाँ उन्होंने शारा बुलेट को हराकर उनका ओ छीन लिया। लेकिन उनका ओ जाने के बाद शारा ने ये रिवील किया कि उन्हें कैंप के दौरान एक सीरियस इंजरी हुई थी, इसकी वजह से वो एमवीपी के अगेंस्ट हार गए। यहाँ पे अभी शारा इज नॉट दैट बिग ऑफ अ स्टार नाउ, बट ही कैन डेफिनेटली बाउंस बैक एंड मेक अ फकिंग कमबैक। और आखिर में बात करते हैं इन दो चीजों के बारे में, जिसमें से पहली चीज है इजराइल अडसानिया का डाउनफॉल, जहाँ अपनी इस फाइट को हारने के बाद वो भी नॉकआउट से, क्या ये एंड है अडसानिया के एरा का? इजराइल अडसानिया अभी एक 3 फाइट की लूजिंग स्ट्रीक पर है और इन तीनों में से उनके आखिरी 2 लॉसेस बैक टू बैक फिनिशेस रहे हैं, जहाँ पहले इजी ने एंडरसन सिल्वा तक को हराया था, लेकिन अब वो खुद को उसी सेम सिचुएशन में पा रहे हैं। तो जवाब है हाँ, दिस इज द एंड ऑफ एन एरा। इसका स्टार्ट हुआ शॉन स्ट्रिकलैंड के बेल्ट जीतने के बाद और इजी के इस लॉस के बाद 1 या 2 फाइट दूर ही है खत्म होने से। और दूसरी चीज यहाँ ये है, शायद हमें हमजा चिमाएव की एक पोटेंशियल फाइट जल्द ही देखने को मिले। तो जैसे तुम जानते हो कि नसरुद्दीन इमावोव इजी को हराकर अभी नंबर 2 यूएफसी मिडल वेट बन चुके हैं, वैसे ही हमजा चिमाएव रॉबर्ट विटेकर को हराकर नंबर 3 यूएफसी मिडल वेट बने हैं। जहाँ डीडीबी वर्सेस शॉन स्ट्रिकलैंड के विनर के लिए 2 कंटेंडर्स है फाइट करने के लिए, लेकिन यूएफसी इन दोनों में से एक ही बंदे को लड़ा सकती है। और इसी चीज को डिसाइड करने के लिए एक पोटेंशियल टाइटल एलिमिनेटर यहाँ मोस्ट लाइकली देखा जा सकता है हमजाद और इमावोव के बीच नंबर 1 कंटेंडरशिप के लिए। एनीवेज, दिस वाज द यूएफसी आफ्टरमैथ वीडियो फॉर अडसानिया वर्सेस इमावोव। आई होप कि तुम सबको ये आफ्टरमैथ समझ में आ गया होगा और तुम पूरी तरीके से अपडेटेड हो गए होंगे। यार अगर वीडियो पसंद आया यार तो सब्सक्राइब कर दो यार, लाइक मत करना, सब्सक्राइब कर दो। और मैं मिलूंगा तुमसे किसी और वीडियो में, तो मिलते हैं भाई, तब तक के लिए बाय बाय।